हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर जिनको आप डील कर रहे हो और जो आपसे खफा खफा रहते हैं या कुछ लोगों से दूरियां बनी हुई हैं। वो पार्टनर क्या वो थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है? जी हाँ। जो इंसान आपको आपसे उसके लिए लड़ता झगड़ता है, आपसे दूरी बनाए रखता है, तो क्या वो पर्सन कहीं ये तो नहीं कि खाली आपसे भी नहीं उनसे भी लड़ते झगड़ते हैं, थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब जी चाहो आप देख सकते हो। कभी भी ये वीडियो चाहे 4 महीने बाद 6 महीने बाद कभी भी जब भी आंखों के सामने आती है आप इसको देख सकते हो और कभी निकाल के भी देख सकते हो। इसका टाइम की पाबंदी कोई नहीं है। गाइस, बाकी जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो कार्ड शफल कर लिया है, देखते हैं पहला कार्ड कौन सा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, छुपे रुस्तम है गाइस। 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं तो एक बार जानती हूँ, कार्ड जो बोलते हैं वही बोलती हूँ। किसी वक्त कार्ड नेगेटिव होते हैं तो फिर मैं यही कहती हूँ भी हिम्मत, ये फिर भी एनर्जी शिफ्ट करते हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ 2 ऑफ कप्स। द मून, 4 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वांड्स। गाइस, जैसे ही थर्ड पार्टी का मैंने बोला, देखिए 3 ऑफ वांड्स बॉटम आ गया। बॉटम ने इन कार्ड्स को मैं देख रही थी, बॉटम ने रीडिंग का सारा उल्टा कर दिया, यानी कि रीडिंग का पूरी उल्टी हो गई एक कार्ड से। तो चलिए मैं थोड़े से नंबर लेती हूँ, जो नंबर आप मुझे बताएंगे कि आपके कौन कौन से फेवरेट नंबर है जिनको आप आपके पर्सन के साथ मिस करती हैं। हाँ जी, 2, 3, 4, 18, 13, 14, 8, 10। गाइस, ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके और आपके पर्सन के साथ किसी वजह से आपकी मेमोरी में स्टोर होते हैं। कुछ पुरानी ऐसी यादें हो सकती हैं, इस डेट को आप यहाँ पे गए हो, इस डेट को आपने एक दूसरे को प्रपोज किया हो, या फर्स्ट टाइम आप मिले हो। तो ऐसे हर एक की लाइफ में होते हैं ये। तो हो सकता है आपके में भी ये नंबर मैच करते हो। लेकिन यहाँ पे चारों साइन आए हैं, एयर साइन भी आया है, वाटर साइन भी आया है, अर्थ साइन भी आया और फायर साइन भी आया। तो चलिए ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। देखते हैं क्या आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ सीरियस है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपके थर्ड पर्सन है कैसे।
एक वेल सेटल इंसान है गाइस। वो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों की जो पर्सन है वेल सेटल इंसान है, प्रायोरिटी बिजनेस काम को देने वाले इंसान है, और अपनी फीलिंग जल्दी कहीं किसी के सामने यानी कि आपके सामने जाहिर करने वालों में से नहीं है। अपनी फीलिंग को अंदर ही रखने वाले इंसान है ये किसी के साथ प्यार करें या चिढ़े या किसी से इनको प्रॉब्लम हो तो ये जल्दी कहीं सामने खुल के नहीं बताते, लेकिन फाइनेंस को लेके ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। तो जहाँ आपका और उनका कनेक्शन में देखूँ तो ये आपका है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स 4 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि ये जो कनेक्शन है आप लोगों का है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम में आप थे, लेकिन आपके रिश्ते का जो ब्रेकअप हुआ वो फैमिली, क्योंकि फैमिली को छोड़ा नहीं जा सकता। आपके पर्सन ने फैमिली की वजह से मुझे जहाँ तक द मून का कार्ड ये भी हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा है तो उन्होंने नहीं दिया, उस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। आपको उन पे डाउट रहने लगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये फीलिंग अपनी नहीं बताते, ये पूरी दिल की बातें अपनी बताने वाले में से नहीं है, ये दिल के अंदर रखने वाले इंसान है। और ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई इनका क्रश भी हो सकती है। 2 3 के कार्ड आए गाइस, खाली एक नहीं आया। तो जो थर्ड पार्टी के लिए जहाँ ये कि आपके पर्सन की कितने सीरियस है अब मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की जोड़ी ऐसे बनी हुई है। ये दोनों एक जैसे हैं। 2 इंसान होते हैं ना एक जैसे, ये ऐसे नेचर के इंसान हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो ऊपर नीचे आए हैं, वो अपना चलाने वाली महिला है। थर्ड पार्टी अपना चलाती है, किसी की सुनती नहीं, और उसको कंट्रोल करने में ही मज़ा आता है। वो सामने वाली चीज़ों को कंट्रोल करती है। थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है कि जो मैंने कह दिया वही सब कुछ है, अगर सामने कोई बैठा तो मेरे बिना पूछे उठ भी नहीं सकता, ऐसा नेचर है। और ये जो आपके पार्टनर है ये छुपे रुस्तम है, पत्थर दिलों के बैठ जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो ऐसे है कि बोलते जाओ, एक कान से सुनते हैं, ऐसे पर्सन है ये, दूसरे कान से निकालने वाले। तो कैसी जोड़ी हो गई आप खुद सोचिए। एक ऐसा हो गया कि जो कहता मेरे कंट्रोल में रहो, मेरी सुनो, दूसरा एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकालता है। तो ये क्या हो गया, एक जैसे हैं, यानी कि दबने वालों में से ये नहीं है। तो जो इन पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए इनका जो रिश्ता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वेल सेटल थे, देखने में अच्छे थे, लेकिन इन्होंने अपने जो थर्ड पार्टी इनको आपसे अलग करके इनको प्रायोरिटी दी। सिर्फ आपके पर्सन के नेचर को नहीं, उन्होंने वेल सेटल देखा, कुछ खूबियाँ देखी। तो मैंने जैसे कि कहा कि थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की आदत है, तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरे कंट्रोल में पर्सन आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जहां मैंने बताया कि वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालने वाले पर्सन है, ऐसे बंदे कंट्रोल में नहीं आती, थोड़ी देर लिए चुप जरूर हो जाते हैं। तो इसलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए भी सीरियस नहीं है वो, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी में भी अब कमियां नज़र आने लगी है, क्योंकि किसी के कंट्रोल में रहना तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको तो आपने गाइस आदत डाल रखी है कि जो मर्जी करते जाओ, आपने तो कुछ कहना ही नहीं। आप तो उनको ध्यान रखते थे, पैम्पर करते थे उनको, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। यहाँ उल्टी गंगा बैठ गई, यहाँ इनकी हाँ में हाँ मिलाना वो उनके नेचर में है नहीं। इसलिए जहाँ एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, सीरियस नहीं है। लेकिन जिस टाइम इनका रिश्ता ब्रेक हुआ था,
इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ का कारण बताता है, ये हिम्मत की कमी थी। ये इनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ गया। इनमें हिम्मत में कमी थी, थर्ड पार्टी की तरफ तभी झुकाव में गया। और खाली इनमें नहीं, आप में भी कहीं ना कहीं कमी थी। आपने कोशिश करी, लेकिन बड़े मैच्योर तरीके से नहीं, इनमैच्योर तरीके से। तभी आपके पर्सन इस तरह आपकी लाइफ से अलग हो गई। आपके रिश्ते में तनाव रहने लगा और हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन फेस भी चल रहा हो। आपके पर्सन की जो फैमिली है, वो फैमिली भी कुछ ऐसी है कि जो अपने सभी कहते हैं कि हम सबसे इंटेलिजेंट हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जब मिलने जुलने की बात आती है, किसी डिसीज़न की बात आती है, सभी अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और सभी चाहते हैं कि हर कोई ओपिनियन मेरा माने। इनके जो आसपास के माहौल है, चाहे इनका कोई क्रश है, तो इनका जो है ना, इनका ऐसे हुआ सब कुछ होच पोच है। आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम जो भी है होच पोच है। और जो उनका क्रश है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहने वाला, वो तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैंने जैसे कि कहा कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जब थर्ड पार्टी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो इनको याद आते हो आप, इनको आती है अपनी पुरानी बातें याद। ये घूम घूम के देखते हैं आपको। देखिए, ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन भले ही आपसे सिटी से दूर हो, स्टेट से दूर हो या घर से दूर हो, लेकिन ये मिस करता है आपको याद करता है। रात के टाइम भी जब भी अकेला होता है, मैनिफेस्ट भी करता है, अंदर ही अंदर पुरानी चीज़ों को याद भी करता है और मिस भी करता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना कंट्रोल कभी आपने नहीं करा, सामने वालों ने। अब जो इनकी लाइफ में है, सिर्फ इनको अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए ही। जब ये उंगलियों पे नाचते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो इनको भी बुरा भला कह देते हैं। वेल सेटल इंसान देख के थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ इनको करा था, लेकिन थोड़े टाइम की बात और होती है जब डेली मर्रा का रोज का कंट्रोल कोई नहीं झेलता। तो गाइस, ये आपको मिस करते हैं, अभी भी अपना पास्ट जो है ये याद करते हैं, लेकिन अभी भी इनके रिश्ते में फैमिली की बाउंड्री है। आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि आपके लिए सीरियस है या इनके लिए सीरियस है, तो मैं आपको बता दूँ ये थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आपके लिए तो होंगे, तो आप बोले थे इसलिए चले गए। यहाँ थर्ड पार्टी इनसे डबल तेज है, इनसे झेलनी नहीं जाती, लेकिन ये पत्थर दिल, मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कहे, मैंने तो कंट्रोल में आना नहीं है, बोल बाल के अपने आप सामने वाला चुप हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ने जो ये दो कार्ड है ना, ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। तो ये बताता है कि आप लोगों का रिश्ता ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने बनाया आपके लिए, इनको और इनको आपके लिए, और आपको इनके लिए। लेकिन ये अंदर से अपनी जो चीज़ें हैं, अब आपके ख्वाब देखने लगे हैं, आपके सपने देखने लगे हैं कि आप और मैं, यानी कि आप और वो। लेकिन इनको, जहाँ मैंने कहा कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इनके अभी भी रिश्ते में और लोगों का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह है। चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में ग्रोथ, मैरिज तक चीज़ें, कम कमिटमेंट तक, लिविंग में जो भी आप मांगते थे उसमें अंदर से तैयार है। लेकिन एक दायरा बना हुआ है इनके आसपास, जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। ये वेल सेटल है, पैसे वाले हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन आसपास इनके नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्यों है? इसीलिए नेगेटिविटी है, ये पर्सन नेगेटिविटी में रहता है। इस पर्सन का जो नेचर है, जैसे मैंने कि कहा कि दोनों एक से हैं। ये जो अपनी बातें छुपाते हैं, किसी से क्लियर नहीं करते, सच के आगे झूठ के आगे इनका कुछ मतलब नहीं, इन्होंने अपना वो करना है कि हाँ मैं हूँ। ऐसे लोगों के पास जो होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं जो नेगेटिविटी देते हैं। इनको कुछ वैसी ही मिलती है,
इनका ये संभाव है कि अब कोई कुछ भी बोली जाए, लेकिन ये आपको मिस करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, अकेले अकेले आपको याद करते हैं, लोननेस भी इनको फील होती है, लेकिन बिजी रहकर अपने काम धंधे में इनका आज भी पूरा ध्यान है। रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आपको और प्रपोज करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी अभी भी इनके बहुत पास में है। सिर्फ ये चाहते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कि ये थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है, तो नो, ये बंदा आपके लिए तो कुछ परसेंट सीरियस होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इन्होंने वो सोचा हुआ है कि पास में है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस और चाहे कोई क्रुश, लेकिन जो बात आप में थी इनको थर्ड पार्टी में नहीं दिखती। आप एक ऐसे इंसान इनको दिखते हो जो हिम्मत वाले, जो स्पिरिचुअल, जिसने इनको लगता है कि जब आप हो, आप दिल के अच्छे हो, स्पिरिचुअल हो, हिम्मत वाले हो, आपने इनको कई बार हो सकता है सपोर्ट किया हो, इनको वो चीज़ें याद आती है। और यहाँ ये हाल है, यहाँ सिर्फ कंट्रोलिंग है, मैं है अंदर कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। प्यार से नहीं, कड़वाहट से पेश आया जाता है। ये जोड़ी जो है इनकी, किंग और क्वीन की, दोनों एक से हैं, लेकिन इनके आसपास अभी भी बहुत नेगेटिविटी है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि इसको लगता है यहाँ आके मैं फंस गया, थर्ड पार्टी के पास आके मैं फंस गया, काश मैंने ये गलती नहीं करी होती। और ये देखिए, ये आपको मिस करते हैं अपने सपनों में। और नीचे भी देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये जो 3 होता है ना, जब भी रीडिंग में आता है 4 5 6 7 8 9 2 10 करके जाता है। तो ये जो 3 है ना, ये थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन इसके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपके पर्सन के आसपास नेगेटिविटी बहुत है। ये आपकी तरफ आपकी चीज़ें इनको याद आती है, आपके लिए सपने सजाते हैं, लेकिन इस जाल से निकलना इनको अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी डिवाइन का टाइम नहीं आया। देखिए यहाँ पे कोई कार्ड एस का नहीं आया जो कहे, ना ही व्हील ऑफ फॉर्चून आया जिससे मैं कहूँ कि आपका टाइम जल्दी ही बदलेगा। डिवाइन टाइमिंग वाला कार्ड यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है, तो ट्विन फ्लेम का मतलब यही है, परेशानियाँ, दुख, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं ट्विन फ्लेम के रिश्ते में, सोलमेट से भी ज़्यादा बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, सब्र करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत कुछ देख के आंखें बंद करने वाली बात होती है। तो ये होती है रिश्ते की सच्चाई। लेकिन आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान, अगर इनको कोई डंडा दिखाता है तो इनके हाथ में पहले से पकड़ा हुआ है। ये इतने सीरियस नहीं है, इनको अभी भी आपका ही पैम्पर करना, आपका ही प्यार करना, इनको जो खूबियाँ आपके साथ रहते नहीं पता चली, अब पता चल रही है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान, साफ दिल के इंसान। बात बात पे आपको इनको पैम्पर किया, बात बात में इनको हिम्मत दी, वो चीज़ें अब कहाँ हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, एक रिश्ते ने सारे रिश्ते को ढका हुआ था, अब सारे रिश्ते पास में हैं, लेकिन एक रिश्ता तो भी याद आता है, क्योंकि अच्छे आदमियों की कमी 10 बुरे नहीं कर सकते, 10 बुरों की जो कमी होती है अच्छाई से ढक जाती है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के आले दुआले इतनी नेगेटिविटी लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, चीज़ें आगे जाने की ये सोच रहे हैं, सीरियस है उसके लिए, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। इनका डिवाइन टाइम कब आएगा?
डिवाइन बताइए, ये जो मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर के पर्सन हैं, क्या ये अपने रिश्ते के लिए फिर सीरियस होंगे? मेरे व्यूअर के साथ सीरियस होंगे रिश्ते में? टू। गाइस 23 में 1.5-2 साल जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, 1.5-2 साल लगेंगे। 21, 22, 23, यहाँ भी डिटैचमेंट, यहाँ भी दुखी सुखी नेगेटिविटी, यहाँ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 तो निकल गया, 2 है बीच में, यानी कि 1.5 साल है। हो सकता है 23 में आपके पास ये खुद ही भागते हुए आ जाएं। चलिए देखते हैं, डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। मैं नहीं जानती, मेरे व्यूअर बेचारे दुखी रहते हैं, बताइए क्या एडवाइस है। जय माता दी। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया आपका। आपके लिए गाइस एडवाइस है। सबसे पहली एडवाइस आपके लिए ये है, अगर आप में से लोग जो नेगेटिव है, पर मुझे लग रहा है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, इस एनर्जी में नहीं है, थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव बनना है। जब ये आपका पर्सन आएगा तो आपको रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए। हो सकता है ये आपके लिए सबसे पहले बात करने आए या आपके साथ मिलने आए तो कोई गिफ्ट लेके आए, उन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए। अगर ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते की शुरुआत करने को कहें या चीज़ें आगे ले जाने को कहें, तो प्रैक्टिकली चीज़ें आगे लेके जानी है, इमोशनली सेटलमेंट करके नहीं लेके जानी, क्योंकि चीज़ों में फिर डिटैचमेंट आ सकती है। ऐसे चीज़ें आगे लेके जानी है, बस एक एक स्टेप, जल्दबाजी नहीं करनी, हद नहीं पार करनी, और अपने रिश्ते को आगे तक चलाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप रिश्ता आगे बढ़ाना होगा। ये पर्सन जो है 23 में आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनकी एनर्जी जो है या इनके आसपास जो ब्लॉकिंग है निकले, नेगेटिविटी ख़त्म हो, तो आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ मैनिफेस्ट होती है आपकी एनर्जी उधर जाएगी तो उनके रास्ते में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, खुलने शुरू हो जाते हैं। आप स्पिरिचुअल होंगे, आप भगवान का नाम लेने वाले होंगे, तो और भी जल्दी आपकी मैनिफेस्ट कबूल होगी। तो ये थी रीडिंग जो जिसका टॉपिक था, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए तो थे, इसके लिए तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये अपने पास्ट को याद करके पास्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आसपास अभी भी इनके बहुत नेगेटिविटी है। टाइम लगेगा, लेकिन जब आए आपने अपनी हद में रहना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी और स्टेप बाय स्टेप अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है, ताकि लॉन्ग समय तक आप इस रिश्ते का आनंद उठा सकें। तो चलिए, मैं करने जा रही हूँ रीडिंग क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।